अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज तहरीक इंसाफ के तमाम नुमायां और नामवर जो लीडर्स थे उनके कागजात नामजदगी तकरीबन मुस्तरद हो गए। और तहरीक इंसाफ जो है उसने इस पर ज़ाहिर है नेचुरल है, फितरी बात है कि गम गुस्से का इजहार किया है। चेयरमैन PTI जो हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उन्होंने भी इसके ऊपर सख्त रद्दमल दिया है। और उसके साथ साथ जो तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ के, आजकल तो पता भी नहीं चलता कौन कौन है, उन्होंने भी इसके ऊपर एक रद्दमल दिया है। लेकिन ये बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के लिए। और बानी चेयरमैन इमरान खान समेत ज़्यादातर जो लीडिंग उम्मीदवार हैं थे या लीडर्स हैं नुमाया, उन सब के ही कागजात जो हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मुस्तरद कर दिए। तो ये आज का जो है वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है आज की। आज आखिरी दिन था, आज फाइनल जो है वो फैसले जो हैं वो हो गए। इस इशू के ऊपर आज हम बात करेंगे, कौन कौन से लोग हैं जो शामिल हैं इसमें, कौन कौन बचा है या सभी रगड़े में आ गए हैं। तो इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज 30 दिसंबर है और आज शाम 6-7 बजे तक जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल थी उसका अमल मुकम्मल हुआ और उसके बाद नताइज का ऐलान किया गया। नताइज जो हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं रहे तहरीक इंसाफ के लिए। सबसे पहले तो ये खबर आई कि NA89 मियाँ वाली जो आबाई हल्का है इमरान खान साहब का, वहाँ से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इमरान खान साहब के बारे में कोई शक भी नहीं था, वो क्योंकि कन्विक्टेड है, उनको सजा हुई है, तो वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है 5 साल के लिए, तो ये तो होना ही था। लेकिन जो दिलचस्प बात हुई वो ये हुई कि जो लाहौर में NA122 में उनके कागजात जमा हुए इमरान खान साहब के, वहां जो तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा हैं वो भी उस हल्के के नहीं है। ये वैसे कमाल काम किया। इससे पहले मैंने पिछले भी व्लॉग में आपको बताया था कि NA133 में जब लाहौर में जो अब NA127 है, वहाँ जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे मियाँ बीवी जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत इकबाल चीमा, दोनों के जो तईद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा थे वो उस हल्के से नहीं थे। और फिर हाई कोर्ट तक जो है वो उनके हक में फैसला नहीं हुआ, उनके खिलाफ फैसला आया था। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी टेक्निकल मिस्टेक करते हैं तो फिर आपको माफ़ी तो नहीं मिल सकती, उसका आपको नुकसान होता है। तो ये हुआ है। इसके अलावा इमरान खान साहब के अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने 4 हल्कों से कागजात जमा करवाए थे। NA151 मुल्तान से मुस्तरद, सूबाई असम्बली के 2 हल्कों से मुस्तरद, और NA150 में करवाए थे वो भी मुस्तरद। इसके अलावा सिंध का हल्का है उनका उमरकोट का, वहाँ से भी उनके कागजात मुस्तरद हो गए। तो ये इस तरह से शाह महमूद कुरैशी ने जहाँ जहाँ से कागजात जमा कराए थे सारे मुस्तरद। जो इनके इत्तेहादी हैं जनाब शेख रशीद साहब रावलपिंडी से, उनके भी दोनों हल्कों में कागजात नामजदगी मुस्तरद। इसके अलावा मियाँ वाली से जो साबक स्पीकर पंजाब असम्बली, आज भी स्पीकर हैं वो जब तक अगली असम्बली वजूद में नहीं आती, उनके कागजात भी पिपला से कुंदिया से जो है वो मुस्तरद हो गए मियाँ वाली के हल्के से, सूबाई हल्के से। लाहौर से हमाद अजहर साहब जो हैं साबक वफाकी वजीर, उनके कागजात मुस्तरद हो गए कौमी और सूबाई दोनों हल्कों से। एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, उनके भी गालबन कागजात मुस्तरद हो गए। तो जितने भी मेन जो चेहरे तहरीक इंसाफ के नज़र आते थे उनके कागजात मुस्तरद हो गए। इसके अलावा KP से, खैबर पख्तूनख्वा से अली मोहम्मद ख़ान के कागजात मुस्तरद, शहरयार जो हैं वो कोहाट से, उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद। इसके अलावा स्वाबी से असद कैसर के कागजात मुस्तरद। जो जो स्वात के 2 हल्के हैं दोनों NA2 और NA4, वहाँ से जो है मुराद सईद के कागजात मुस्तरद। NA44 डेरा इस्माइल खान से अली मीन गंडापुर के कागजात मुस्तरद। तो हर तरफ से मुस्तरद मुस्तरद ही है। इसी तरह कराची से तहरीक इंसाफ के जितनी साबक MNAs थे उन सब के कागजात मुस्तरद हो गए। खुरम शेर जुमान हो, आफ्ताब सिद्दीकी हो, असलम खान हो, जितने भी लोग इलेक्शन पिछली दफ़ा जीते थे कराची से या जितवाए गए थे, उनके कागजात भी मुस्तरद हो गए हैं। इसी तरह लिया से साबक MNA हैं अब्दुल मजीद नियाजी, उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं। तो एक लंबी लाइन है, फहरिस्त है
तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की, मसलन N82 जो है सरगोदा, यहाँ से कागजात जमा कराए थे। नईम पंचोथा जो इमरान खान के वकील हैं, उनके भी कागजात मुस्तरद हो गए। उन्होंने PPSC में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे, वहाँ से भी मुस्तरद हो गए। शुएब शाहीन जो इमरान खान के तर्जमान भी हैं और उनके वकील भी हैं, उन्होंने 3 हल्कों से इस्लामाबाद के कागज जमा कराए थे, 46, 47, 48, तीनों से मुस्तरद हो गए। जबकि बाबर मान और उनके बेटों ने NA 46 से करवाए थे तो उनके मंजूर हो गए। तो ये इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात मंजूर हो गए हैं, कुछ के जो हैं वो उनके मुस्तरद हो गए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के लिए। आज का दिन कोई अच्छा नहीं था। अब देखना ये होगा कि इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके जो कागजात नामजदगी हैं वो जब वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, जो कि हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल होंगे, तो कितने लोगों को इजाज़त मिलती। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इजाज़त मिल जाए इलेक्शन लड़ने की। तो थोक के हिसाब से आज तहरीक इंसाफ के जो है, मैं किस किस का नाम लूँ, उनके कागजात जो हैं वो कई हल्के ऐसे हैं जहाँ से जितने भी उम्मीदवार थे तहरीक, जिन्होंने आगे तहरीक इंसाफ लिखा था, उन सब के मुस्तरद हो गए। तो वहाँ अब कोई अल्टरनेट भी नहीं बचा है। अब किसी आज़ाद उम्मीदवार को टिकट देना पड़ेगा अगर वो ले लेगा तो ये अब इस वक्त सूरत हाल है। और पंजाब के बेशुमार हलकों में जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो गए हैं। और उसके साथ साथ जो उसके अलावा मुतबादिल उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए थे वो भी मुस्तरद हो गए। तो ये जो है वो मतलब अब तहरीक इंसाफ बड़ी खुश थी कि हमने बड़ी प्रोपेगेंडा भी कर लिया कि हमसे कागजात छीन लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। उसके बाद हमने सबसे ज़्यादा 2400 से ज़्यादा कागजात भी जमा करा दिए। लेकिन आज जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, जो बहुत ही आप कह लें कि जो बहुत ज़्यादा नुमाया लोग नहीं थे तो उनके कागजात जो हैं वो बचे हैं। इसमें एक और फैक्टर भी है, वो ये है कि जितने ज़ाहिर है जिनको पता था कि वो इश्तिहारी हैं या मफरूर हैं, वो पेश नहीं हो रहे और केसेस हैं उनके ऊपर 9 मई के और बाकी, तो वो भागे हुए थे, तो उनके कागजात तो मुस्तरद होने ही होने थे। और तहरीक इंसाफ ने जानबूझ के उन सब लोगों के कागजात नामजदगी जमा करवाए थे ताकि जब मुस्तरद होंगे तो हम शोर डालेंगे हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हम फिर मजलूमियत का कार्ड जो है वो खेलेंगे। तो ये तो जानबूझ के तहरीक इंसाफ ने किया था। और उन्होंने उन लोगों के, जब पता था कि ये कागजात मंजूर नहीं होंगे, जब पता था कि ये अगर अदालतों में सरेंडर नहीं करेंगे, ये पेश नहीं होंगे, तो ये इनके कागजात मुस्तरद हो जाएंगे। इसी तरह जिन लोगों को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था, क्योंकि मफरूर जब तक ज़ाती हैसियत में नहीं आएगा या वो सरेंडर नहीं करेगा तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो उसके कागजात मंजूर नहीं हो सकते। तो उन सबको पता था तहरीक इंसाफ के, और कई बेशुमार लोग थे जिनका पता था कि वो इश्तिहारी हैं और वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, वो पुलिस की तफ्तीश में पेश नहीं हो रहे, उनको मफरूर और इश्तिहारी करार दिया हुआ है और वो लूपोश भी हैं। तो उनके कागजात जो हैं वो सबके जो हैं वो मुस्तरद हो गए क्योंकि वो नहीं पेश हुए, नहीं आए सामने, मंजर आम पे नहीं आए। तो ये एक स्टंट था तहरीक इंसाफ का। ये एक उनका एक उन्होंने एक मंसूबा बनाया था कि इस तरह से हम दबाव डालने में फिर कामयाब हो जाएंगे, अदालतों को कहेंगे देखें हमारे लोगों के कागजात जो है वो मुस्तरद हो गए और ये हो गया, वो हो गया, उनको मौका नहीं दिया गया, उनके तजवीज़ कुनिंदा, तेईज कुनिंदा। अब आपको अगर पता है कि आपका तजवीज़ कुनिंदा और तेईज कुनिंदा उनके मफरूर हैं, उनके ऊपर 9 मई के केसेस हैं, और जिस दिन वो मंजर आम पे आएंगे तो वो उठा लिए जाएंगे, उनको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। यही हुआ है, बहुत सारे इनके उम्मीदवारों के साथ ये हुआ है। ये आप अपने हल्के से अपने किसी करीबी दोस्तों के, रिश्तेदारों के, उनसे तजवीज़ कुनिंदा, तेईज कुनिंदा बना लें उनको, जिनका आपको खतरा नहीं है कि कोई उठा लेगा या जिनको कोई जानता है, जिनके ऊपर केसेस नहीं है। तो इसके बावजूद सैकड़ों उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के जो भी फील्ड में हैं, जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये जो लोग थे जो कि मफरूर थे, अदालतों के रूपोश थे, पेश नहीं हो रहे थे, तो ये गलबन लगता है कि PTI ने जानबूझ के ये किया ताकि उनको प्रोपेगेंडा करने का मजीद मौका मिल जाए और उनको ये तासुर को मजीद गहरा करने का मौका मिल जाए कि हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा। हालांकि जो लोग बाकी थे उन्होंने जो है वो उनके कागजात मंजूर हो गए हैं। सलमान अकरम राजा लाहौर से, उनके कागजात मंजूर हो गए हैं। शफकत महमूद साहब जो हैं साबिक MNA, वफाकी वजीर, उनके कागजात, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनके भी मंजूर हो गए हैं। इसी तरह और भी लाहौर से कुछ उम्मीदवार हैं जिनके जैसे NA 117 से तीनों जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, तीनों के कागजात मंजूर हो गए हैं। हमजा शहबाज के मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, मोहम्मद मदनी, उनके भी कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं
जिनके कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए। लेकिन जो पुराने लोग थे, जो ज़्यादातर 9 मई या 10 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, या उसके बाद या उससे पहले कि उनके ऊपर FIRs थी, वो रूह पोछते पेश नहीं हो रहे थे, आगे पीछे हुए थे, तो उन सब के कागजात जो हैं, या जिन्होंने माफ़ियाँ मांगी थी, उनके कागजात भी मुस्तरद हो गए। तो ये जो है वो पूरे मुल्क में ये अमल हुआ है। कोयटा से कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे, उनके कागजात भी मुस्तरद हो गए, क्योंकि वो तो पेश नहीं हुए। उनका तो मामला और सीरियस हो गया, उनके खिलाफ तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया तहकीकात का कि इन्होंने गलत एफिडेविट जो है जमा करवाया है, उनके साइन सही नहीं है, उनकी जो है वो सारा उसकी तहकीकात के लिए भी हुक्म दे दिया गया। तो उनके लिए तो मुश्किलात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी जिन लोगों के कागजात मंजूर हुए हैं, वो सारी लीडरशिप जो है मुल्क की टॉप की, उनके सबके तकरीबन कागजात मंजूर हो गए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के ये लोग जो कि मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस थे, रूपोश थे, उनके कागजात बड़ी तादाद में जो है वो मुस्तरद हो गए। और वो होने ही थे, वो पता था, उनको भी पता था, हमें भी पता था, जो लोग कानून को समझते हैं उन सबको पता था कि ये होना है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये जानबूझ के किया ताकि फिर वो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर सके। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।